इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और मत्स्य विभाग के मंत्री इटावा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके का आज कार्यक्रम है? इटावा में एक तो विभागीय बैठक, मत्स्य विभाग के संचालित योजनाएं 80 4-5 जिले का डीडीज के साथ बैठक थी और संचालित हो योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो योजनाएं हैं वो उनको तक मिले, प्लस और मैनपुरी, कन्नौज, औरैया और इटावा के जो सभी विधानसभाओं के जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष प्रभारी हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, सह प्रभारी हैं, इनके साथ बैठक है। इनके आरक्षण के मुद्दे पर ये चर्चा है कि भाई हमारे नाम राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्लाह मझवार हैं, कश्यप हारतुरैया हैं, और राज्यपाल ने भी उसे लिख दिया कि नहीं, इनको ओबीसी से नाम खारिज और इनको एससी का सुविधा देने की व्यवस्था की जाए। तो अब इनका एक ही है कि ओबीसी के नाम खारिज हो, अनुसूचित जाति हो। तो ऐसे में जिसके हम वही मार्गदर्शक हैं और इनको रास्ता बता सकते हैं, तो इस तरीके से कांशीराम आए, रास्ता बताए, उन्होंने अपना संवैधानिक अधिकार लिया। माननीय मुलायम सिंह आए और उन्होंने भी एक रास्ता बताया और उन्होंने लिया। उसी तरीके का रास्ता बताने का कि किस रास्ते पर चलने से तुम्हारा हिस्सा आएगा और किस रास्ते पर चलने से तुम्हारा हिस्सा चला जाएगा। तो ये अब तक इन लोगों को दिखाई नहीं देता था, जो इनका हिस्सा लूटने वाले थे उनके बताए पर रास्ते पर चलते थे। इसलिए अभी इनको हम रास्ता में तारमिक, आप रास्ता स्वतः तय करो कि किस रास्ते पर हमें चलना, और आगे जिला पंचायत की तैयारी है कि कम से कम जहाँ निषाद बाहुल सीटें और निषाद लड़ाओ, बाकी और जातियों को लड़ाकर अपनी पार्टी को खड़ा करें। दिवाली का पर्व था, उससे पहले सरकार ने एक तोहफा दिया है कि जीएसटी की जो दरें थी वो कम कर दी। वहीं विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो पेट्रोल, डीजल, जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो कम कब होंगे। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। कम से कम 70 साल में घटी, तो महंगाई घटी, टैक्स तो घटा ना। भाई देश को कोलैप्स कर रखा था, अर्थव्यवस्था चौपट थी, 13 नंबर पर चली गई थी। उसे 3 नंबर पर लाने के लिए हमें सहयोग की जरूरत है। जनता ने सहयोग किया, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुआ, भारत आत्मनिर्भर हुआ, सशक्त हुआ, विकसित हुआ। तो अब जब हम अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है तो उसका हिस्सा तो जनता को मिलना चाहिए। एक तो टैक्स के स्लैब खत्म हो गया, 2 गुना बढ़ गया, और अब केवल ऐशो आराम की चीज़ों पर टैक्स बढ़ा है, बाकी पर टैक्स बहुत कम हो गया। इससे जनता को राहत है। इसीलिए कहते हैं जनता की सरकार, जनता के द्वार। विपक्ष का काम ही विरोध करना, रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं, तो विरोध करें, लेकिन हमारा काम है कि जनता को वादा किया था उसे पूरा करें। इटावा आए हैं, इटावा पहुंचे, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि इटावा के लिए सरकार ने अब तक कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे जनता जो है वो खुश हो सके, या दोबारा से कहीं ना कहीं फिर से 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जनता जनार्दन होती है, जज होती है। अगर अच्छे कार्य किए होते तो जनता सत्ता से दूर क्यों करती। कुछ अच्छे कार्य किए, उसका प्रचार प्रसार करा, जनता को नकारात्मक गुमराह न करा। और हम कहते हैं कि हम सरकार, हमारी एनडीए सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए जनता उन्हें सरकार में ला रही है। बिहार चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? बाहर आए, बिहार में भी निषाद 18%, एनडीए की सरकार अपने आरक्षण के मुद्दे पर वोट करेगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जो कि इटावा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस वक्त